लगाएं। ठीक है, जुलाई। एक लाइन सेंटेंस में लिखना है। छुट्टी। रिक्शा, इसमें आएगा आधा के रिक्शा। रथ रह के छोटी की मात्रा री, आधा क और शा, रिक्शा। ठीक है, हिंदी रीडर की आपको कॉपी निकालनी है। हिंदी रीडर आज हम करेंगे नया पाठ जिसका नाम है आओ पेड़ लगाएं। ठीक है, इससे पहले हमने पाठ 6 किया था, पाठ 7 और पाठ 9 आपकी सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो टर्म 1 में हिंदी रीडर में जो आएगा वो कौन सा चैप्टर है? 4, 5, 6 और 8। तो 6 नदी की चिट्ठी हम कर चुके हैं। ठीक है, मैम ने वर्क करवा करके उसका पीडीएफ भी आपको शेयर किया था। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आओ पेड़ लगाएं। ओके, फिर है 4 नंबर व्यंजन के साथ में द खुल रहा है तो वो होता है पदेन, यानी उसके पाँव में लगता है पदेन प्र। ठीक है, प्रत्येक, आधा त ये और क, प्रत्येक। नंबर 5 बच्चा, बच्चा। इसमें आधा च, ब आधा च और फिर च पे आ की मात्रा बच्चा। ठीक है, ठीक है, मैं 6 नंबर यहाँ लिख रही हूँ, आपको नीचे ही लिखना है। ठीक है, आपको सीक्वेंस से ही चलना है, लेकिन क्योंकि अगर मैं नीचे लिखूंगी तो आपको किसी को क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं 6 to 10 यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, नंबर 6 पौधा, पौधा। 7 श्री, श्रीमान, श्रशी श्रमिक, जो कि संयुक्ताक्षर है, श और र से मिलकर बनता है श्र। श्र से श्रमिक, श्र से श्रीमान, श्र से श्राप, श्र से श्राद्ध, श्र से श्रद्धा। ठीक है, श्र से श्रीमान, श्र से श्रीमती। तो ये श्री बड़ा लॉन्ग साउंड आ रहा है ई का, इट मीन्स बड़ी मात्रा लगेगी, श्रीमान। ठीक है बेटा, आप अपना या तो ईयर प्लग नहीं लगा रखा है तो लगाओ, और लगा रखा है तो उसे एक बार निकाल के फिर से अटैच करो। मानवेश मीणा, बिकॉज मैंने अपने मोबाइल की जो वॉल्यूम है वो फुल कर रखी है। ठीक है, एक बार चेक करो आप अपनी तरफ से। फिर नंबर 8 है सब्जियां, सब्जियां, जी छोटा आ रहा है। अगर हम मात्रा यहाँ लगाते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये आधा ब है या पूरा ब है। तो ये छोटी जो मात्रा वो कहाँ से लगती है? वो लगती है हमेशा आधे अक्षर के पीछे से, आधे अक्षर के यहाँ से। सब्जियां, सब्जियां।
ठीक है, ओके। फिर है खिड़कियां। खिड़कियां, वैसे होता है खिड़की, एक होती है तो मात्रा बड़ी होती है, लेकिन जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं खिड़की, तो वो बड़ी मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो जाती है, बड़ी मात्रा छोटी ई बन जाती है। जैसे खिड़की को खिड़कियां छोटी की आएगी, ठीक है। और फिर 10 है सांस। सांस यानी हम जो ब्रेथ करते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना ब्रेथ, तो हिंदी में बोलते हैं सांस। सांस नहीं, सांस कौन? आपके पापा की मम्मी, आपकी मम्मी की क्या लगी? सांस। तो वो सांस नहीं है, ये है सांस। नाक और मुंह दोनों से आवाज आ रही है, यानी ब्रेथ। ठीक है, डन। ये आपके 10 कठिन शब्द हैं, इनको आप पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या होगा, जैसे अभी तो मान लीजिए आपकी क्लासेस चल रही है, वर्क चल रहा है, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, जब हम रिवीजन करेंगे तो इन्हीं शब्दों में से मैम डिक्टेशन देगी, श्रुति लेख करवाएगी, यानी मैम शब्द बोलेगी और आप उधर से अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और फिर आप स्क्रीन पे मैम को दिखाएंगे, देखिए मैम हमने इतने लिखे हैं, और फिर मैम चेक करेंगे, ठीक है। तो इन्हें आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ओके। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ है आपका HW, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई थिंक दिख रहा होगा आपको कि आपका HW क्या है। ये मैं यहाँ से मिटा के, आपने कर लिया होगा, इसे मिटा देती हूँ, ठीक है। आपका जो HW है, HW मीन्स गृह कार्य, वो है शब्दार्थ। करें, ठीक है। आपको पाठ 8 के शब्दार्थ करने हैं, ठीक है। अब शब्दार्थ के लिए आप क्या करेंगे, कितने शब्दार्थ हैं? शब्दार्थ है सिर्फ 4, सिर्फ 4 शब्दार्थ है, तो 4 शब्दार्थ के लिए आप एक पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना वर्क करने के बाद में आप एक पेज पे हेडिंग डाल दीजिए शब्दार्थ, फिर आप वो शब्दार्थ करना। और अभी हम कर रहे हैं प्रश्न उत्तर, ओके। अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर में जो पेज नंबर 48 पे है कि जुलाई का कौन सा दिन था, तो पहला आप अपनी इस तरीके से बुक में ही लिख लो, ये 1 वर्ड आंसर आप अपनी बुक में ही लिख लीजिए। जैसे ये है, जुलाई का कौन सा दिन था, पहला, ठीक है। जैसे दीपू स्कूल किस में बैठ करके गया, रिक्शा। किस पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है, हरी घास पर। गन्ने के पौधे के रस से क्या बनाई जाती है, चीनी, ठीक है। ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, ओके। तो अभी हम करेंगे बड़े प्रश्न उत्तर। बड़े प्रश्न उत्तर जो पेज नंबर 50 पर है, 5050, ओके। 5050 पर जो है वो करना है। वेरी फर्स्ट यू हैव टू डन राइट डाउन इन योर कॉपी 10 वर्ड्स। सबसे पहले आपको ये 10 शब्द आपकी कॉपी में लिखने हैं, ये कठिन शब्द है और इनका मैम डिक्टेशन टेस्ट भी लेगी। कब लेगी, जब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद हम रिवीजन ही क्या करेंगे, तो तब इनका टेस्ट लेगी। इसके बाद में आपको करना है
गृह कार्य घर पर शब्दार्थ करें कॉपी में। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? सबको साफ दिख रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से कि गृह कार्य में शब्दार्थ करने हैं? और जो छोटे 4 प्रश्न है वो आपको बुक में ही लिख लेना है। ओके, क्योंकि इससे फिर आप पे बहुत बर्डन आ जाता है कि पहले 4 छोटे करो फिर बड़े करो, कंफ्यूजन भी होता है। तो अभी बुक के अंदर ही आप उनके आंसर लिख लीजिए, ठीक है? क्लियर? अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर, ठीक है? तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वही चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मैम प्लीज वेट, मैंने नहीं किया है। आप मुझे अपना नंबर बताओगे कि मैम मैं 5वां कर रहा हूँ या मैं 6 नंबर का कर रहा हूँ या मैं 10 नंबर का कर रहा हूँ। ओके, तो राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स फास्टली, गिव मी आंसर कि क्या मैं इसे इरेजर कर दूं। काव्या 8 नंबर का कर रही है, ओके। अनिका 7 नंबर का कर रही है, ठीक है, ओके। कीजिए हर्षित, हर्षित राजपूत, किरत, प्रयाग विजय, नेहल, जयंत कर रहे हो बेटा अच्छे से? आरोही, हितांशी, कृतिका, चंचल, कुशाग, दिव्यांशु, अनिका, ईशा, आराध्या, मानव झा, लाम्या, सौरभ, जीविका, विभोर, अनन्या सिंह, धनंजय, हिमांशी, शौर्य, गोलानी, नंदिनी चौहान। नंदिनी चौहान ये कौन है? रीनेम योर चाइल्ड प्लीज, ठीक है? धनंजय, नमन, दिशा, वंश, मानवेश मीणा, हर्ष लालवानी, भव्या कीप ऑन योर वीडियो बेटा। इशिका, वीडियो बंद करके नहीं बैठना है। इराज, योग, खुश हाटीवाल, सत्यम, हार्दिक, ये लो, ठीक है? स्टार्टिंग का नहीं दिख रहा, इसको नंबर बताओ। स्टार्टिंग में क्या है? नंबर 1 नहीं दिख रहा आपको? जुलाई से शुरू है, ऊपर सिर्फ कठिन शब्द लिखा है और जो हम पार्ट पार्ट का नाम जो फॉर्मेट सेट करते हैं वो फॉर्मेट है, वो आपको हर बार फॉलो करना है ना? गुड। इसके बाद में हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो जिन बच्चों ने कर लिया है वो पेज नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का पहला क्वेश्चन लिख लीजिए कि स्कूल में कम बच्चे क्यों आए थे। जिन बच्चों ने ये शब्द कर लिए हैं वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है? स्कूल में बच्चे कम क्यों आए थे? और जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है वीडियो ऑन करके बैठना है। टेस्ट है, मुझे पता ही नहीं था कब टेस्ट हुआ है। प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न 1, देखिए
स्कूल में कम बच्चे क्यों आए थे? स्कूल में कम बच्चे क्यों आए थे? ये आपका मार्कर लाइन है, इधर ही लिखना है। स्कूल में कम बच्चे क्यों, क्यों भी डॉट लगाना है, क्यों आए थे? ऊपर लिखेंगे सुबह सुबह, ठीक है। सुबह सुबह जोर से, सुबह सुबह बड़े जोर से बारिश, सुबह सुबह बड़े जोर की से बारिश हुई, जिससे चारों तरफ पानी सुबह सुबह बड़ी जोर से बारिश हुई, जिससे चारों तरफ पानी भर गया। ठीक है, लिखा सबने? यस। सुबह सुबह बड़ी जोर से बारिश हुई, जिससे चारों तरफ पानी भर गया। इसलिए बच्चे कम आए थे। ठीक है, कीजिए ये। ये सभी ने कर लिए शब्दार्थ, सभी ये कठिन शब्द सबने कर लिए। हिमांशी चंदानी का शायद नेटवर्क इशू है, वो 2 बार आगे चली गई। इतना बात कीजिए। और जिन बच्चों ने ये कर लिया है वो क्या करेंगे, अपने स्केल की सहायता से, स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। ये लाइन खींचना बहुत जरूरी है, और इस लाइन को अगर आप किसी कलरफुल पेंसिल से खींचते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी पेंसिल से ही खींच लीजिए। ठीक है, हर के अंदर एक एक लाइन स्किप करनी है। ये आपको पहले से ही बताया गया है, फर्स्ट क्लास से ही आपको सिखाया गया है कि आपको एक एक लाइन स्किप करके ही वर्क करना है। शब्दों के बीच में उचित जो दूरी है वो छोड़नी है, जो सफिशिएंट गैप है वो छोड़ना है। पास पास चिपका चिपका कर नहीं लिखना है।
ठीक है। व्हाट हैपेंड मानवेश, क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ। मैं अभी आपको अनम्यूट करती हूँ, फिर बात करूंगी आपसे। पहले आपको जो सामने दिख रहा है उसे कॉपी में लिखो, ठीक है। मानवेश में जस्ट यस मानवेश। मानवेश क्या हुआ मानवेश? समझ में नहीं आ रहा। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? ये जो बोर्ड पे जो मैंने 10 शब्द लिखवाए हैं, ये 10 शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना और इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैम इसका टेस्ट भी ले सकती है। दूसरा, इसी पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। कीजिए। अब है प्रश्न नंबर 2। अध्यापक, अध्यापक यानी टीचर, जेंट्स टीचर, ठीक है। और अध्यापिका यानी लेडीज टीचर, जैसे मैं हूँ अध्यापिका, और जो सर होते हैं वो होते हैं अध्यापक। तो उसमें जो क्लास थी जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, पाठ में जो क्लास है उसमें टीचर पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अध्यापक ने बच्चों को अगले दिन के बारे में क्या बताया? उत्तर, ठीक है। अब मैं अनम्यूट करके इसका आंसर पूछती हूँ कि कितने बच्चों को इसका आंसर आता है कि अगले दिन के लिए उन्होंने क्या बताया, ठीक है। ईशा शर्मा, ईशा शर्मा कुछ कहना है बेटा? मैम टॉक टू मानवेश। संतोष मैम, यस मैम। प्लीज टॉक टू मानवेश। मैम आपकी आवाज है, मैम मानवेश ऑलरेडी म्यूट। आपकी आवाज कट के आ रही है। Yes ma'am, check what is the problem with Manvesh. Okay. Yes ma'am, Manvesh is actually, he is saying he doesn't understand what happened. That actually your sound is not clear, very clear to him. Because जो problem जो उधर से है, please unmute him and take what is the problem with him. Okay ma'am, I'm trying to solve, but let's see, I'm doing again. Yes Manvesh, what happened? Unmute yourself. Manvesh. Manvesh Meena, Manvesh. Unmute yourself. Unmute yourself Manvesh. Yes. हाँ मैम बताइए। Yes मैम, tell me.
हाँ बोलिए आवाज क्लीन आ रही। मैम, आपकी तरफ से कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका कनेक्शन बहुत स्लो है इसलिए आवाज नहीं आ रही। एक बार आप देखिए कि नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है आपके फोन में या नहीं। यस मैम। ठीक है मानवेश, आपके घर में एक बार कनेक्शन चेक करो बेटा। बेटा आपका कनेक्शन सही नहीं है इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही है। एक बार नेटवर्क चेक करो, बाहर जगह चेंज करके देखो एक बार। आपका जो स्क्रीन है ना वो हिल रहा है, वो स्टिल है, तो एक बार देखो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके फोन में है। ईशा शर्मा। हाँ यस बेटा ईशा शर्मा। मेरे हिंदी आना आज में 5 चैप्टर के निबंध प्रश्नों के उत्तर नहीं हो रखे। ओके बेटा, आई विल सेंड पीडीएफ। मैं अभी स्क्रीन पे शो करूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। पहले आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। मैंने पिछली क्लास में भी 5 का पीडीएफ भी शो किया था, 6 का भी किया था, और आप तो अटेंड थी। डॉक्टर फिर आपने क्यों नहीं किया बेटा? मैम तो कर लिया था लेकिन ओके। अध्यापक ने बच्चों को अगले दिन के बारे में क्या बताया? उत्तर में लिखिए। अध्यापक ने बच्चों को बताया कि छोटी की बताया कि कल स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे। कल स्कूल में पौधे, पे और से औरत की मात्रा और धे पे ए से एड़ी की मात्रा की पौधे लगाए जाएंगे। लगाए जाएंगे, ठीक है। सभी को एक जब हम एक ही शब्द 2 बार यूज में लेते हैं तो बीच में डैश लगाते हैं और इस डैश को कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये डैश लगाएंगे इसके अंदर। सभी को एक एक पौधा लाना है, ठीक है। इतना वर्क आपको अभी करना है। इसके बाद में मैं इसका आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ, ठीक है। अब इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको उस पीडीएफ के थ्रू करना है, ओके। These 3 questions your HW.
थर्ड जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, एक वन वर्ड का ही आंसर है। हरी घास पर बैठकर कैसा लगता है? हरी घास पर बैठकर अच्छा लगता है। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? विदाउट पीडीएफ भी यू कैन डू। समझ में आया? क्योंकि ये चीज तो बहुत कॉमन है, आप सबको पता है कि पेड़ों से क्या क्या मिलता है। पेड़ों से हमें फल फूल, सब्जियां, लकड़ियां, दवाइयां, गोंद, रबर, ये सब मिलता है। हवा कैसे गंदी हो जाती है? कारखानों के धुओं और गाड़ियों की जो निकलने वाली धुआं है उससे हवा गंदी हो जाती है, पोल्यूशन फैल जाता है, प्रदूषण हो जाता है। पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण। इतना बात किया? ठीक है, मैं अभी आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। ओके, ठीक है, आपको ये दिख रहा है? ये वर्क हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, ये विशेषण था, ये भाषा बोध दिया गया है, ये करना है। ये कठिन शब्द है। ठीक है, जिन बच्चों का एक दो छूट गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास ओवर होने में सिर्फ 5 मिनट्स है, डू फास्ट। हिमांशी चंदानी बेटा, आपने लेट क्लास ज्वाइन की थी। मानवेश मीणा, आपको वो वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का, तो अगर किसी ऐसे बच्चे का कुछ वर्क छूट गया है उनके लिए ये चीज है। ओके, ये आपको घर से करने हैं शब्दार्थ। ये क्वेश्चन मैंने बुक में करा दिए हैं, ये नहीं करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ से वर्क करना है। 2 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, हरी घास पर बैठकर कैसा लगता है? हरी घास पर बैठकर मन को अच्छा लगता है। ठीक है, फिर है पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें फल, सब्जी, अनाज, दालें, लकड़ी, दवाइयाँ, चाय, चीनी, शहद, गोंद व प्राणवायु मिलती है। ठीक है, प्राणवायु को ऑक्सीजन भी कहते हैं। हवा गंदी हो जाती है कैसे? मीलों कारखानों, मीलों कारखानों मतलब वही होता है, मील का मतलब भी कारखाना ही होता है। कारखाना मतलब फैक्ट्री, है ना। वाहनों, वाहन यानी जो जिसपे हम यातायात एक जगह से दूसरी जगह पर बैठकर जाते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, स्कूटर, बाइक, एक्टिवा, बस, गाड़ी, ठीक है, ट्रक, सब कुछ। तो वाहनों आदि से निकलने वाला धुआं हवा को गंदा करता है। ठीक है, तो आप ये केवल 2 पेज के स्क्रीनशॉट लेने हैं। फर्स्ट, इसका मैं इतना ही रेट करूंगी जितना हम 1 से 5 तक की गिनती बोलते हैं। ओके, ठीक है,
ठीक है, आपने ले लिया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी पेरेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे बता सकता है। आज का जो चैप्टर पार्ट जो 8 है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये छूट गया, वो नहीं किया, ये वो, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर 6 और फिर चैप्टर 5 वो पीडीएफ भी अभी शेयर कर देती हूँ। 12 बज चुके हैं, हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट फिर भी 5 मिनट में मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ठीक है, ईशा शर्मा या उसके अलावा और भी कोई जो बच्चे हैं जिनका अगर पिछला कोई वर्क छूट रहा है, जैसे है जो है पार्ट 6 नदी की चिट्ठी, ये पिक्चर बना करके आपको ये करना है। यश 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ये 6 के कठिन शब्द है। ये शब्दार्थ तो आपको उसमें से करना है और ये छोटे प्रश्न नहीं करने हैं, ये बुक में करने हैं। ठीक है, ईशा पार्ट 6 जो आप कह रही थी, बस इतना ही है। 1 पेज, लास्ट 1, लास्ट सेकंड और ये फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है काव्या। पार्ट 6 का ये पहला पेज है, ये लेना करना है, फिर ये सेकंड करना है और ये थर्ड, यानी इसमें 5 प्रश्न है और छठे प्रश्न में मैंने दिए हैं वाक्य बनाओ। ठीक है, ड्राइंग तो बेटा अपने मन से बनानी होती है, वो आप देख लीजिए, वरना ड्राइंग तो जो जैसा बुक में दे रखा है वैसा, और जो आप बना सकती हैं, क्योंकि कई बार बुक में बहुत हार्ड होता है या बच्चे की इमेजिनेशन कुछ अलग होती है। ठीक है, तो देखकर बनाने की बजाय इमेजिनेशंस यानी कल्पना करके अगर हम बनाएं तो वो और भी अच्छा बनता है। ठीक है, अब है 5। अब 5 मैं गांधी बन जाऊं, ये इसी तरह से इस कविता में बच्चा किससे बात कर रहा है, अपनी माँ से बात कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ कविता लिखनी थी, गांधी जी का पिक्चर पेस्ट करके फिर पूरी कविता लिखनी है, उसको याद करना है। फिर ये कठिन शब्द है, शब्दार्थ आपको अपने आप करने हैं। ये छोटे प्रश्न मैंने बुक में ही करवा दिए हैं, यहाँ से आपको ये करना है। ये 4 बड़े प्रश्न हैं। बच्चा अपनी माँ से क्या मांग रहा था? बच्चा अपनी माँ से खादी की चादर मांग रहा था। बच्चा गोल चश्मा क्यों लगाना चाहता है? बच्चा गोल चश्मा लगाकर गांधी जी की तरह दिखना चाहता है। बच्चा रुई और चरखे से क्या करना चाहता है? बच्चा रुई और चरखे से सूत काटकर उससे खद्दर बनाना चाहता है। ठीक है, ये 3 ही प्रश्न है, 4 नहीं है, 3 ही है। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आपको सिलेबस भी बता दिया है कि रीडर में 4 आज्ञा जो है मेहनत का फल, 5 मैं गांधी बन जाऊं, 6 नदी की चिट्ठी, 7 8 हटा दिया है, 7 और 8 नहीं आएगा। ठीक है,
और सॉरी 7 और 9 नहीं आएगा, 8 आएगा। जो 8 अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे करवाए हैं और 3 का पीडीएफ शेयर किया है, वो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के करना पड़ेगा। उसके अलावा चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर खुद ढूंढना सीखिए, ठीक है। अब ये तो टर्म 1 है, कोई बात नहीं, अभी तो मैं बोर्ड पे करवाती हूँ। अब टर्म 2 में क्या होगा, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी और आपको 2 क्वेश्चन दूंगी कि ये अपने ढूंढ कर रेडी रखो। फिर आप मुझे बताओगे कि मैम ये फर्स्ट का आंसर इस बुक में यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड का यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा टर्म 2 में, अभी तो टर्म 1 है, ठीक है। ओके, तो मैंने तीनों चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, तीनों बता दिए हैं और अभी टाइम ऑलरेडी 5 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, बाय।